हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। और नवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके जो नित्यानुष्ठान आदि या जो भी करते हैं अपने समय संयोग के अनुसार, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत लोग घर पे अपने आप ही पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो किस प्रकार से किस क्रम में इसका पाठ हमें करना चाहिए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कह सकते हो वाद सम्मत मत भेद या तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न, अर्थात विचारों के अनुसार। लेकिन अगर आप संस्कृत में पाठ करते हो तो फिर कैसे करना चाहिए, तो उसकी पूरी श्रृंखला तो ऑलरेडी हमने हमारे वीडियो पर अपलोड की है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप संस्कृत में यह पाठ अपने घर पे ही करते हो, खास ध्यान से सुनिए, अगर संस्कृत में करते हो तो पूरा दुर्गा सप्तशती का जो पाठक्रम है वो बताऊंगा। अगर संस्कृत में नहीं करते हो और हिंदी में पढ़ते हो तो उसके क्या नियम आदि होते हैं या नहीं भी होते हैं, आज पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले हर ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर आप संस्कृत में पूरा पाठ करते हो तो देखिए, संस्कृत में प्रावधान है और नियम आदि होते हैं कि जब संस्कृत में आप पाठ करते हो तो एक ही बार में आपको पूरा पाठ पूर्ण करना ही है। अब यहाँ पर मतलब भाव या कोई समय या संयोग की बात नहीं आएगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आप नहीं कर पाते हो वो विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से अपने लिए करवा सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत पाठ की। मान लीजिए अगर आप संस्कृत में पाठ करते हो तो उसका पाठक्रम क्या होता है, तो सबसे पहले आचमन आदि होता है और जो बेसिक चीजें होती है जैसे दीप प्रज्वलित करना या धूप बत्ती प्रज्वलित करना या आसन पर बैठना, ये सारी गौण चीजें जो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप पाठ करते हो तो सबसे पहले आचमन करना है 3 बार, जैसे हम केशवाय नमः आदि बोल के करते हैं। तो उस प्रकार से वह आचमन कर लेने के बाद जो संकल्प होता है, मतलब आप पाठ कर रहे हो माता रानी के सामने, लेकिन किस उद्देश्य से किस कामना से कर रहे हो तो वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो वो संकल्प करना है। 9 दिनों तक करते हो तो उसे नित्य पाठ संकल्प कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता ही है कि आप 9 दिन करने वाले हो, तो फिर 9 दिन तक पाठ करने का संकल्प लीजिए। हो सकता है आप हिंदी में चाहो मानसिक संकल्प तो वो भी ले सकते हो। आचमन, उसके बाद नित्य पाठ संकल्प या विशेष संकल्प, जिस कामना के हेतु या जिस कामना के लिए आप कर रहे हो वो। अब उसके बाद जो आएगा वो सीधा आएगा शापोद्धार मंत्र, शाप उद्धार मंत्र। उसके बाद आएगा उत्कीलन मंत्र। उसके बाद आएगा चंडी कवच पाठ। उसके बाद आएगा अर्गला। उसके बाद आएगा कीलक स्तोत्रम। कीलक स्तोत्रम के बाद आएगा जो नवारण मंत्र विधि होती है, नवारण मंत्र जाप जो आप करते हो 108 बार, उसकी जो विधि होती है वो। उसके बाद आएगा एकादश न्यास। अब एकादश न्यास आजकल जो पुस्तक मिलते हैं उसमें नहीं दिए जाते हैं। और जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, सही है, जो भी है उन्होंने भी अपनी सरल पद्धति बनाई है कि हर कोई पाठ कर सके इसलिए। लेकिन एकादश न्यास बहुत दुर्गा सप्तशती में आवश्यक है। और ये संस्कृत में लिखा है कि एकादश न्यास बिना पाठ का जो फल है फलास्यार्धम भवेत् सदा, आधा फल मिलेगा या फिर मतलब ना के बराबर है। तो कोशिश कीजिए। आप देखिए, सीखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं या सीख भी सकते हैं। तो उसके पश्चात जो है एकादश न्यास है। एकादश न्यास अगर प्राप्त करने हमारी वेबसाइट पर है, हमारी दुर्गा सप्तशती की श्रृंखला की हर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद है मूल षडंग न्यास। उसके बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का जो 3 ध्यान है वो ध्यान आएंगे। और तीनों का एक स्वरूप है माँ दुर्गा का, तो दुर्गा का ध्यान आएगा। उसके बाद जो है पौराणिक रात्रि सूक्तम है, वेदोक्त नहीं, पौराणिक जो विश्वेश्वरी जगद्धात्री है वो रात्रि सूक्त है। उसके पश्चात जो है वो सप्तशती न्यास है। उसके पश्चात चंडी पंचाक्षर न्यास है। उसके पश्चात चक्र न्यास है। और उसके पश्चात जहां से शुरू होता है, आरंभ होता है सप्तशती का प्रथम चरितम, अर्थात सप्तशती का प्रथम अध्याय। फिर जैसे द्वितीय अध्याय, फिर तृतीय अध्याय, मतलब 13 अध्यायों तक आपको ये पाठ पूरा करना है। जब 13 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं उसके पश्चात उसके उत्तर न्यास होते हैं। जब पूर्ण होता है तब उत्तर न्यास आते हैं, तो वो करना है। उसके पश्चात जो तांत्रिक या तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, नमो देवी महादेवी वाला, वो पढ़ना है। उसके पश्चात फिर से अष्टोत्तर जप, मतलब 108 बार मूल मंत्र नवान्न जप करना है। उसके पश्चात प्राधानिक रहस्यम है,
वैकृतिकम रहस्यम है और मूर्ति रहस्य है। ये तीनों रहस्यों का पाठ करना है। और उसके पश्चात पुनर्उत्कीलन मंत्र, जो शुरुआत में उत्कीलन मंत्र किया था 21 बार, वही उत्कीलन मंत्र फिर से 21 बार पढ़ना है। ये यहाँ पर संपूर्ण हो गया दुर्गा सप्तशती का पाठक्रम। उसके पश्चात श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। उसके पश्चात जैसे देवी क्षमापण स्तोत्र है कि हमसे कोई गलती हुई है तो माँ भगवती हमें क्षमा करे। तो ये संस्कृत का पूरा पाठक्रम है। और इसी पाठक्रम से अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो अवश्य ही आपको पूर्णतया भगवती दुर्गा की या अपने कुल देवी की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। कई बार जाने या अनजाने में हमसे ये सारी चीजें फॉलो नहीं होती है, तो जाने अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं दोष या गलती हो जाती है और उसका परिणाम विपरीत प्राप्त होता ही है। अब यहाँ पर मैं डरना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज जिस प्रकार से फॉलो की जाती है उसी प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो ये है पूरा संस्कृत पाठ्यक्रम। अब मान लीजिए आप हिंदी में पाठ करते हो तो फिर क्या करना है। तो जब आप हिंदी में पाठ करोगे तो केवल उसका अनुवाद है। जैसे मान लीजिए दुर्गा कवच का अनुवाद है, किलक का अनुवाद है, अर्गला स्तोत्र का अनुवाद आदि है। क्योंकि जब आप हिंदी में पाठ करोगे तो वो एक प्रकार से माता रानी को पूरा पाठ या कथा सुनाने जैसा हो जाएगा। पाठ पाठ होता है, कथा कथा होती है, वार्ता वार्ता होती है। तो उसी हिसाब से आप केवल चाहो तो मान लीजिए एक भाव जगत को साथ में लेकर, क्योंकि संस्कृत में पढ़ नहीं सकते हो तो फिर हिंदी में आप एक एक अध्याय का पाठ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना कि कवच, अर्गला, किलक है, फिर 108 बार मंत्र जाप कर लीजिए नवारण मंत्र के। फिर माता रानी के ध्यान अगर आपको आते हैं या हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ लीजिए। और 1 से 13 अध्याय जो है वो पूरे ही आप हिंदी में पढ़ सकते हो। अब उसमें क्या है, उसमें आपको संकल्प नहीं करना है, क्योंकि उसमें मैं यही चीज कहूंगा आपको कि अगर आप पूरा हिंदी में पाठ एक ही बार में करते हो तो अवश्य संकल्प लीजिए। अगर वो नहीं कर पाते हो, नियमों का पालन नहीं कर पाते हो, तो सिर्फ माता रानी से इतनी प्रार्थना कीजिए कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति हेतु, आपकी कृपा प्राप्ति हेतु या आपका जो भी संकल्प है मानसिक वो बोलिए। और कहना है कि मुझे जो भी आता है मैं हिंदी भाषा में या आपकी जो भी रीजनल भाषा हो, गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो या जो भी भाषा हो, तो सिर्फ कहिएगा कि मैं सिर्फ यह 13 अध्यायों का जो अनुवाद है या तो पढ़ूंगा या तो पढ़ूंगी। और उसके पश्चात अंत में, क्योंकि यहाँ पर वही चीज आ जाएगी कि अगर आपको संस्कृत नहीं आता है या संस्कृत बोलने में शायद आप घबरा रहे हो तो हिंदी में पाठ करते हो, तो अगर आप ये पाठ हिंदी में करते हो तो मतलब यहाँ पर वो रूल्स लागू नहीं होगा कि चलो उसके बाद हम कुंजी का पाठ करें। अगर हिंदी में है, आपको आता है उच्चारण करना तो अवश्य कीजिए, नहीं आता है तो मत कीजिए। दुर्गा क्षमापण स्तोत्र है वो कर लीजिए, वो भी नहीं आता है तो केवल एक त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये पूरा श्लोक बोल के माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए। और अंत में प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में अगर इस पाठ में मुझसे कोई भी गलती हुई है तो माँ भगवती हमें क्षमा कीजिएगा। बस ये आपको हम समर्पित कर रहे हैं, उसका शुभ अच्छा फल हमें पूरे परिवार को प्राप्त अवश्य करवाइएगा। अब अगर हिंदी में पाठ करते हो तो मैं यही कहूंगा कि कोई नियमों की पालन आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पहले नवरात्रि में पहले दिन है, चलो 2 अध्याय का पाठन कर लिया, दूसरे अध्याय में और 2 कर लिया, तो मतलब 9 दिनों का एक लक्ष्य रखिए कि हम 13 जो अध्याय है वो 9 दिनों में इस प्रकार से पूर्ण करेंगे हिंदी में पढ़कर। वही चीज मैं फिर से कहूंगा, पूर्णतया फल प्राप्त करना है तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन एक एक पाठ या तो 1 दिन में या 2 दिन में 9 पाठ का संकल्प आदि लेकर अपने नाम से पूर्णतया अनुष्ठान करवाइए। अगर नहीं करते हो तो जैसे मैंने कहा आप स्वयं हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पाठक्रम है वो यही प्रॉपर है। जैसे शाप उद्धार, उसको शाप विमुक्त करना पड़ेगा, उत्कीलन जो है तो उत्कीलन मुक्त करना पड़ेगा, ये सारी चीजें इसमें होती है। और वही चीज है संस्कृत में नहीं आता है तो हिंदी में तो मतलब ये सारी चीजें आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन है वो शायद आप ना कर पाओ। तो कोशिश कीजिए अपने भाव अनुसार, भक्ति अनुसार। और जब भी आप यह पाठ का पठन आदि करते हो अवश्य माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा ही कि अनजाने में भी अगर इसमें गलती होती है तो हे माँ, हम आपके पुत्र है, पुत्री है, आपके हम बालक है, बालिका है, आप हमें क्षमा कीजिएगा और जो भी हमने भाव से किया है उसको आप स्वीकार कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप पूरा पाठक्रम
या इस दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ का पाठ आप स्वयं भी चाहो तो कर सकते हो। अन्यथा मैं फिर से कहूँगा, किसी विद्वान ब्राह्मण का सहारा अवश्य आप ले सकते हो अपने अपने परिवार के लिए पाठ करवाने के लिए। यह था एक छोटा सा वीडियो, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अपेक्षा रखता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय के साथ। ओम गणेश, जय माता दी।